अम्मी जी, अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और मंगवा देता हूँ। पसंद आया है, खाया नहीं जा रहा। ये तो तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। खा लो हमारी खातिर। जबरदस्ती खाऊं तो पेट में दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा था अगर टैबलेट खाएंगी तो पेट में दर्द नहीं होगा। डायलिसिस शुरू हो जाएंगे तो आराम आ जाएगा। हमें अब तुम्हारा जल्द से जल्द इलाज करवाना जरूरी है। देखते हैं बारी कब आती है। इस दरमियान घर आना जाना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। मुकम्मल इलाज तक आपको यहीं रहना होगा, आना जाना नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, हम में यहाँ रहकर इलाज करवाने की सक्कत नहीं। इंश्योरेंस होती तो और बात थी, लेकिन हमारे पास इतना नहीं कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज करवा सकें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि इंश्योरेंस से कितना पैसा हम अदा कर सकते हैं और कितना नहीं। इलाज के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? ना सोचें, पैसे आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। अगर पैसे ना हुए तो? अल्लाह पे भरोसा रखो खालदा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी जी, आप सुकून से यहाँ रहें। इलाज कराए बगैर आप नहीं जाएंगी। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, बस आप परेशान ना हो। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊँगा। तुम भी तो नौकरी करते हो मेरी जान, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? आप ये बातें ना सोचा करें। ठीक है ठीक है, अब तुम उदास मत हो जाना। चलो मुझे इस लड़की के बारे में बताओ। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। खूबसूरत लड़की है। अमीन तुम्हें पसंद आई है ना? मासूम मासूम सी तमीज़दार लड़की लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो शक्ल ही से जाहिर है। ये बताओ कहाँ मिली, कैसे दोस्ती हुई, बताओ ना मुझे। ऑफिस में काम करती है। ओह बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताओ कि क्या किसी ऑफिस में काम करती है? क्या काम करती है, कुछ बताओ ना। सेक्रेटरी। हाँ सेक्रेटरी है। कुछ मीठा खाएंगे? जरूर, जरा पूछो तो क्या क्या है। मीठे का ऑर्डर ले लो। आ रहा हूँ सर। तुम इस तरह आराम करना पसंद करते हो, साथ वाला कुछ ना कहे बस सुने। काश मुझे भी कोई मेरी दिल की बातें सुनने वाला मिल जाता, तो मैं उसको दिल की सारी बातें बता देती। सो गए क्या? मुझे कोई और मिल गया है, मगर कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता। वो मुझसे कोई गलत ताल्लुक का सोच भी नहीं सकता। बेतकल्लुफ नहीं होता है, वरना उसे अपनी सारी बातें शेयर करती। बहुत ही तमीज़दार और साफ़ सुथरा इंसान है। बात करते हुए मेरी तरफ देखता भी नहीं है, किसी और को पसंद करता है। बहुत ही शरीफ और हसास इंसान है वो। उसके इस रवैये से मैं खुद से शर्मिंदा होती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन जिससे वो प्यार करता है मैंने उस लड़की का पता किया और उससे जाकर मिली। बहुत प्यारी और मासूम है। वो ना कहता तो मैं यकीन ना करती। वो बहुत ही भोली भाली सी लड़की है, लगता ही नहीं कि किसी को धोखा दे सकती है। मुझे शर्मिंदगी सी हो रही है अब। काश मैं उस लड़की से ना मिलती और ना ही मैं उससे बात करती। पता नहीं क्यों मुझे उससे जलन सी महसूस हो रही है। पहली मर्तबा किसी लड़की से जलन हुई है। मुझे भी मजाक लगता, मगर उस जैसा प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिल सकता। उसकी तरह प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिल सकता। यही सोचकर मुझे जलन हो रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। मैं नहीं जानती कि तुम क्या समझो। मेरे जो दिल में था मैंने तुमसे कह दिया। काश मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए।
तुम जाग रहे थे? टेलीफोन की आवाज़ पे उठा हूँ। कवर कर लो या वुराल भी जवाब नहीं दे रहा। कहा ना वो जरूर अदवान के साथ होगा। वो लड़का अभी तक सदमे में है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कल वो बिजनेस में बराबर का पार्टनर बन जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मीटिंग कितने बजे है कल? सुबह हम सब लोग एक साथ दफ्तर से आ जाएंगे और सुबह पहली फुर्सत में हम लोग मीटिंग करेंगे और भाभी को जहमत ना ही दे तो बेहतर है। लेकिन मीटिंग अहम भी तो है। मैं और हिलमिया रंजीदा माहौल से निकलने के लिए मीटिंग में जरूर हिस्सा लेंगे। देखते तो हैं कैसे होता है सब कुछ, बाद में फिर और काम भी कर लेंगे। देखेंगे अगर हलीम हुआ। दरअसल अदवान की गैर मौजूदगी में कुछ जरूरी इश्यूज डिस्कस कर लेना बेहतर होगा। कल तमाम शेयर्स का बंटवारा होगा। आप लोगों को रिफत के हिस्से से इक्वली विल के मुताबिक हिस्सा मिलेगा और एक जैसा बंटवारा करेंगे हम। मैं चाहता हूँ। मैंने एडवान को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। अपने तमाम शेयर्स उसके नाम कर दिए हैं। कल को मुझे कुछ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी सेहत दे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। भाभी आप मुझसे तो मशवरा कर लेती। अदवान अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो ये सारी जिम्मेदारी उठा सके। क्योंकि मैंने कई दफा तुम्हारे मुंह से सुना है कि वो अपने बाप से ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। देखिए अभी वो वक्त नहीं आया, हमें कंपनी का फायदा भी देखना है। भाई को वो शेयर्स मैंने खुद दिए थे सही वक्त आने पर। यानी तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम वापस भी ले सकते हो तुम शेयर। गलत समझ रही हो मेरी बात को। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? सिस्टर आपने भी कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। अदवान अभी बहुत जज्बाती लड़का है, अभी जवान है। जवानी की लहर में उसने अभी तक जो कुछ किया है हम सब जानते हैं। टॉपिक मत चेंज करो, असल मौजू की तरफ ही रहो। दुल्हा भाई का मकसद किसी को दुख पहुंचाना हरगिज नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ कंपनी का स्ट्रक्चर बरकरार रखना और उससे आगे चलाना है और कुछ नहीं। मेरा मकसद होल्डिंग के मफादात और उसके बैलेंस को बरकरार रखना है। अगर मुझे पता होता कि आप शेयर्स उसको दे रही हैं तो मैं अपने लिए जरूर शेयर्स मांगता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अदवान के पास पावर्स ना हो, लेकिन उसका मकसद मुझे मारना है। दोनों में मुनासबत है। देखिए भाभी, अपना अपना ही होता है। आपका अदवान को पावर देने का मकसद मैं अच्छी तरह समझता हूँ भाभी। रिफत की ख्वाहिश थी कि वो शेयर्स अदवान को मिले। मेरा असल मकसद भाभी, मैं खाने की टेबल पर मजीद बिजनेस की बात सुनना नहीं चाहती। कल मीटिंग में ये सब बातें रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है। मुस्तफ़ा, शुक्र है तुम्हारे वालिदैन खैर खैरियत से वापस चले गए। तुम क्या उनके साथ थे? हाँ। उनको बहुत मिस किया होगा तुमने। क्या किया? इस्तांबुल की सैर कराई? नहीं, दूसरे ही इतने सारे काम थे, उन्हीं में मसरूफ रहा। चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट ट्रिप फाइनल हो गया है। परसों सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। ठीक है? रोमानिया होते हुए यूक्रेन चले जाएंगे। मैं नहीं जा सकता। क्या हुआ? ये रूट पसंद नहीं आया? दरअसल मैं इन दिनों कहीं नहीं जा सकता। क्या मतलब? तुम क्यों नहीं जा सकते? हमारा तो काम ही यही है। मेरी माँ बीमार है, इलाज के लिए आए हैं इस्तांबुल। या अल्लाह, क्या हुआ उन्हें? किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस करवाना है। उसके लिए उन्हें यहीं हॉस्पिटल में दाखिल कराना होगा। अफसोस हुआ। इन हालात में उन्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? वो तो ठीक है, पर जॉब का क्या होगा? पता नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पुराने एम्प्लॉय होते तो 1 साल की लीव मिल जाती। नई जॉब है, तुम्हें जाना पड़ेगा। नामुमकिन है, मैं कहीं नहीं जा सकता। आप किसी और को साथ क्यों नहीं ले लेते? मुश्किल है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ करना पड़ेगा मुस्तफ़ा, मालिकों से बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं, कल बात करेंगे। अल्लाह उनको सेहत दे। दुआ करो।
जो मेरी माँ की याद है, मैं उसकी कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उस रात, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं कसूरवार हूं कि मैं उन कमीनों के साथ था और मैंने उनको रोका नहीं और मैं वहां मौजूद था। खुदा जानता है, लेकिन मेरा यकीन करो फातिमा गुल, मैंने कुछ भी नहीं किया। फातिमा गुल, बोले। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये कैसी आवाज थी? कुर्सी से टकरा गई थी। अभी तक जाग रही हो? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो कमरे का चक्कर लगा रही थी। बस सो ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। शब खैर। ये विरासत के तहत इंतकाल के बाद अदवान यशरान के नाम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लीगल कागजात हैं। सीरियल नंबर 1430। तमाम जरूरी कागजात मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन सबने देख और पढ़ लिए हैं, बस साइन करते हैं और चलते हैं। वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? सही कहा, जल्दी करो और भी काम है। मेरे ख्याल से आज सबसे अहम तरीन काम यही है। नए रेजोल्यूशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबको सर्कुलेट कर दो। लेकर यहाँ आना। यस, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। थैंक यू वेरी मच। सलीम, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, तुम्हारे शेयर्स भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। थैंक्स। जल्दी टाइप करो और सिग्नेचर करवा लो। जी सर। लाओ देखूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब नौजवान शामिल हो गए हैं। तुम लोग यहीं रहो। बहुत शुक्रिया। माँ की उम्मीदों को कभी फरामोश मत करना। हरगिज मत भूलना कि तुम्हारे वालिद इस कंपनी का एक हिस्सा थे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें आंटी, मैं आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अदवान बनकर दिखाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, अभी तो काफी ठीक हो गया है। फिर भी भाई पट्टी तो करवानी होगी। एबेनी ना हमेशा खुश रहे, तुम्हें कितने अच्छे अच्छे काम सिखा दिए इन्होंने। हाँ, एबेनी ने उसे सिर्फ फजूल बकवास करना सिखा रही है, बदतमीजी करना सिखा रही है। इसे तलाक लेने पर भी वही भड़का रही है। मुझे 1500% यकीन है। मुझे क्या, तलाक लो, जो जी चाहे करो, बाद में अकेले रहना, लेकिन मेरी बात मत मानना। भाई पर भी भरोसा नहीं करना। अच्छा होगा मैं भी उसे छोड़ देती हूँ। मेरा क्या, बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। भुगतते रहना तुम दोनों। फिर जाओ जाओ, तलाक लो, तुम सब आजाद दुनिया में रहना। जी चाहे स्कूल जाना, जी चाहे काम पर। पढ़ूंगी भी और काम भी करूंगी। हाँ हाँ हाँ, मंगनी के बाद तो तुम्हें चैन से रहने नहीं दिया। तलाक के बाद ये मर्द तुम्हारे साथ न जाने क्या करेगा। फिर कोई तकलीफ देगा तुम्हें, तुम देख लेना। चुप रहो। क्या पहले अपने आप को बचा पाई थी जब वो तुम्हें बर्बाद कर गए थे? याद रखना, बहुत पछताओगी तुम फातिमा गुल, बर्बाद होके रह जाओगी। अपना मुंह बंद रखो। मुकद्दस, चलो जाओ, तुम मुराद को लेके जाओ, उसको देर हो रही है, ले जाओ। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया लड़की, जो मर्जी आए करो। चलो मुराद चले। वो बाहर है, गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
उससे बोलने का मौका मत दो। तुम भी रट लगाई हुई हो तलाक लूंगी, और फिर बाद में खुद रोती हो तुम। जमीन को तो तुम फिलहाल रहने दो, ठीक है? मैं सिर्फ घर बेचना चाह रही हूँ अपना। अरे भाई, मार्केट वैल्यू तो सबको पता ही है ना। बस तुम कोशिश करना कि मार्केट वैल्यू से कम पैसे ना मिलें, ठीक है? हाँ, तुम आज ही सबको बता दो, और जो अपना लोकल अखबार है ना उसमें इश्तिहार दे दो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस घर को बिकवा दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गई। हाँ जी, हाँ। करीम, ये क्या है? तुम क्या खरीद लाए? हाँ, ये जंगली पौधों के लिए दवाई लेके आया हूँ। ओहो, पीछे लॉन को थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ। अगर जंगली पौधे खत्म हो जाएं तो वहाँ कुछ उगा सकते हैं हम। बहुत अच्छा ख्याल है। फिलहाल वो जगह काफी बुरी लग रही है, अगर कुछ फूल लग जाएं तो काफी अच्छा हो जाएगा। एक आध फलों वाला पौधा भी लगा लेंगे, कल को बड़ा होकर दरख्त बन जाएगा। मौसम में फल लगेंगे तो बहुत जबरदस्त लगेगा। फौरन, बल्कि आज ही दवाई छिड़क देता हूँ। क्योंकि कल मुझे एक वर्कशॉप पे जाना है काम के लिए। अरे, काम मिल गया क्या? अभी कुछ पता नहीं है, एक जगह काम पे गया था, आज उन्होंने मुझे बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। तुम बिल्कुल जल्दबाजी से काम नहीं लो। अभी मैं प्रॉपर्टी डीलर से ही बात कर रही थी। मैंने आपको कहा था घर सेल ना करें। मैंने भी तुम्हें कह दिया था कि मैं घर बेचूंगी। वो बिक जाएगा तो हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं ना। इधर उधर नौकरी करने से बेहतर है अपना कारोबार करें। बस हो गया अगर मगर, इस बात को अब यहीं खत्म कर दो। आप भी ना, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? एक तुम ही तो हो, मेरा सब कुछ हो तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब रो नहीं तुम, रो मत फातिमा गुल। बस तुम्हारी भाभी सही कहती हैं, बस कहने का अंदाज गलत है। तलाक लोगी तो बिल्कुल तन्हा हो जाओगी। तुम्हारी भाभी जो कहती है वो कर गुजरती है। अगर वो चली गई तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी हिफाजत कैसे करूंगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अकेली रहोगी तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। और वैसे भी एक बात बताऊं, शादीशुदा औरत को लोग मैली नजरों से नहीं देखते हैं, मगर अकेली औरत को कभी नहीं छोड़ते ये दुनिया वाले। और करीम भी तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हें कोई दुख देना नहीं चाहता है वो। उससे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा मतलब है कि अभी तुम्हें क्या परेशानी है उससे? फातिमा गुल, कोई गलत कदम मत उठा लेना मेरी बहन, जिद छोड़ दो। अपनी भाभी को परेशान मत करो, फिर मुझे भी परेशानी उठानी पड़ती है। चुप हो जाओ भाई। ठीक है, तुम मुझसे वादा करो, कहो तलाक नहीं लोगी। बस कर जाओ, वादा करो ताकि मुझे भी दिली सुकून आ जाए। भाई बस करो। हाँ ठीक है ठीक है। फातिमा गुल, ये क्या तुमने खाना पकाना शुरू कर दिया है? बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करो, चलो मेरे साथ एडमिशन के लिए चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं पढ़ना मुझे। क्या हुआ, इतनी जल्दी इरादा बदल दिया? बस बदल लिया है इरादा, नहीं पढ़ना है मुझे अब। तुमने एक फैसला किया और फिर अपना इरादा बदल दिया? क्या तुम इतनी कमज़ोर हो कि ज़रा तेज़ हवा चली और तुम्हारा रुख बदल गया? चलो मेरे साथ, फौरन चलो मेरे साथ। हाँ, अपना शनाख्ती कार्ड और कुछ पासपोर्ट साइज की तस्वीरें जरूर रख लेना, जरूरत पड़ सकती है। हेलो,
करीम कैसे हो? ठीक हूँ। तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या हुआ, तुम गए नहीं? इरादा बदल गया। क्यों? मरियम आपा को आजकल मेरी ज़रूरत थी, उन्हें अकेला छोड़ के जा नहीं सका। कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। अदवान को तो तुमने कुछ और बताया है। हो सकता है। यानी इरादा है तुम्हारा? शायद गर्मियों में जाऊं। तुम उस वक्त तक अपने आप को तैयार करना चाहते हो। सही है, परदेश में रहने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब, मुझे भी तन्हा रहना पसंद नहीं है। किसी ना किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारी तवज्जो काम पर दे सकूं मैं। अदवान की ऑफ़र इसीलिए एक्सेप्ट की कि मैं यहाँ रह सकूं। मैंने यशरान होल्डिंग ज्वाइन कर लिया है। तुम्हें इल्म हुआ था क्या? मुबारक हो। फ़िलहाल गैर ज़रूरी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। बाद में शायद मेरे मुताबिक कोई काम निकल आए। अब खुद को हर तरह से मसरूफ़ करना चाहता हूँ। हेलो, मैं इतनी देर से बात किए जा रहा हूँ, तुम हो के जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं कुछ काम कर रहा था। खैर है, बस तुम्हारी खैरियत के लिए फ़ोन कर लिया। सोचा तुम यहीं हो तो तुम्हारी आवाज़ ही सुन लूँ। थैंक यू। ठीक है, तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा मैं, अगर तुम फारिग हुए तो। शुक्रिया। तुम भी साइन करो, ये काम खत्म करें। बताओ निकाहनामा कब साइन करोगे? अब बहुत जल्द खुशी के दिन देखेंगे। क्यों? अभी गम ताज़ा है, लिहाजा शादी करना मुनासिब नहीं। प्लीज ये ना करें। गर्मियों के मौसम में करेंगे। क्यों अम्मी, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। मिस्टर तुरानर के साथ जल्द रिश्तेदारी जोड़ लेने से सारे काम निमट जाएंगे। ये सबके मफाद में बेहतर होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। ये कोई कारोबारी शादी तो नहीं है। ईस्टर्न साइड पे एक बहुत बड़ा होटल प्रोजेक्ट है, उसको भी आप सपोर्ट करती थी। अदवान अब बहुत हो गया। चलो ठीक है, बाबा के इंतकाल की वजह से हम शादी को मजीद डिले नहीं करते। क्या ख्याल है? खैर, अदवान ने कह दिया है, अभी हमारे पास वक्त है, फिर इस पे बातचीत करेंगे। इल्मिया, चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, तुम यहीं रहो, अपना काम करो। नहीं, मुझे कहीं काम से जाना। मीटिंग हो गई, अब आपको मुझे सी ऑफ करना है, वहां से रूम में चला जाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, फिर मिलते हैं। पहले बता दिया था मैंने, कहा था आपसे कोई तदबीर करें। मैं किसी का हक नहीं मार सकता। अब ये सब कुछ खुद संभालें। पार्टनर बनते ही उसने क्या क्या रूप दिखाने शुरू कर दिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद टैकल कर लूंगा। लेकिन वो बदल गया है, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। देना आता है तो छीनना भी आता है। उस जैसे ट्रम्प कार्ड हाथ में होते हुए कौन ताकतवर है? खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अम्मी। सलीम, हम चले जाएंगे। क्या मतलब है? अंदर आइए। क्या हुआ, आपका मूड सही नहीं लग रहा?
ये जगह और ये माहौल बहुत ही बोरिंग है। ये ऑफिस है डियर, एडजस्ट करने की कोशिश करो। और समझे? मीटिंग कैसी रही? बहुत आला गई मीटिंग। ये लड़की कहाँ चली गई? सब कुछ ठीक हो गया। मुनीर का तो रंग ही उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किया उसने। वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है। अब वो टूटकर बिल्कुल बिखर गया है। अब पता चलेगा कि मैं बाबा जैसा नहीं हूं। अब से सब बदल जाएगा। उनकी लूट मार का दौर अब खत्म हो गया है हमेशा के लिए। ये लीजिए सर। अदवान, बुराल, हमें अकेले में कुछ बात करनी है। मैं सुन रहा हूं। भाई, मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहता हूं। वही पुरानी बातें। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो आज तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल। सलीम के साथ एक कोने में वो, एक तरफ मैं। खामोश रहो तुम, खामोश। और मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप ने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। मुझे अपना भाई समझा। यही वजह है कि आज इस कामयाबी तक पहुंचे। अपनी ईगो को अपने काम से अलग रखा। यही वजह है कामयाबी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे अंकल के साथ कभी कोई गलत बात नहीं की, इसीलिए वो इस कंपनी का हिस्सा है। और तुम सिर्फ उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। तुम कंपनी के पार्टनर हो। बात समझो, समझो। मुझे पता है। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हें कुछ नहीं पता। अपनी प्यारी जमीन पर जमे बगैर बेवकूफों की तरह उड़ रहे हो। रिशाद यशरान से दुश्मनी मत लो। क्या मुझे धमकी दे रहे हो? देखो, हम सब लोग एक टीम की तरह हैं, ठीक है? अपने आप को अलग मत करो, वरना बिल्कुल अकेले रह जाओगे। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ है। मुस्तफा हमारे इर्द गिर्द भालू की तरह घूम रहा है, और जो अकेले सफर करते हैं रीछ उनका शिकार करता है। धमकी दे रहे हो? मुनीर, ये सरफिरा तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा नाम मुस्तफा है ना? आओ मुस्तफा। लो, मैं इसी की बात कर रहा था। बोलो मुस्तफा, किस लिए मिलना चाहते हो? मुनीर भाई, परसों रोमानिया के ट्रिप के लिए मेरा नाम आया है। तो मैं नहीं जा सकता, ये बताना था। ये मुझको नहीं, मिस्टर अदवान को बताओ, ये उनका काम है। वैसे तुम जाना क्यों नहीं चाहते? मेरी माँ बीमार है। इलाज के लिए बाबा के साथ इस्तांबुल में है। सॉरी, अल्लाह उन्हें शिफा दे। उनका डायलिसिस होगा, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगी, और मेरा उनकी देखभाल करने के लिए इस्तांबुल में रहना ज़रूरी है। समझ गया। तुम तो जानते हो ये ट्रिप खास तुम्हारे लिए बनाया गया था। मालूम है। इन हालात में आप मुझे नौकरी से निकाल भी सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझ भी सकते हैं। यानी तुम इस्तांबुल में रहना चाहते हो? What are coincidence? मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। रुको रुको, मुझे सोचने दो। यानी तुम अब मुस्तकिल इस्तांबुल में यहाँ कंपनी में हमारे साथ रहना चाहते हो, ठीक? जी, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मिस्टर रिशाद यहाँ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, देखते हैं। तुम्हारी पोजीशन के मुताबिक कुछ जॉब देखते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मुस्तफा मेरा पर्सनल ड्राइवर बन सकता है। इस तरह वो ड्यूटी के साथ साथ अपनी मां का ख्याल भी रख सकता है। सेम सैलरी, सेम बेनिफिट्स। क्या ख्याल है मुस्तफा, मेरे पर्सनल ड्राइवर बनना पसंद करोगे? बिल्कुल करूंगा, अगर मिस्टर मुनीर और मिस्टर रिशाद को कोई एतराज ना हो तो। आप क्या कहते हैं अंकल? आप अगर मुस्तफा की हेल्प करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे भी मुस्तफा जैसे एक तजर्बाकार और ज़हीन आदमी की जरूरत है। शुक्रिया। जैसे तुम चाहो। हमें एचआर से पता करना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेलकम मुस्तफा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतनी सी बात थी, मसला हल हो गया।
ऑल द बेस्ट मुस्तफ़ा। आपका शुक्रिया। चलो फिर मैं तुम्हें ड्यूटी समझा दूं। बाद में मिलते हैं। ये रहा दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। ये फातिमा गुल इलियास है और हम यहाँ पर इसका रेजिडेंट परमिट बनवाने के लिए आए हैं। एनआईसी दिखाएं। फातिमा गुल इलगस, सरपिल ने यही नाम लिखा था ना? शायद ड्रॉ में है। आप मुझे कागजात दिखाएं। आप इब्राहिम के नए किराएदार हैं ना? जी हाँ। पिछले दिनों एक लड़की आई थी, कह रही थी फातिमा गुल की दोस्त है। वो एड्रेस जानना चाह रही थी लेकिन हम नहीं दे सकते थे। क्या वो आपसे मिलने आई? कब की बात है ये? पिछले हफ्ते। किस तरह का आदमी था? आदमी नहीं, लड़की थी। अल्लाह, शायद तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त हो जो तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हो। नहीं। हाय अल्लाह, फिर कौन हो सकता है? हमने उसे कहा था कि अपना नाम और पता छोड़ जाओ, लेकिन वो ऐसे ही चली गई। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। कितने पैसे हुए? 500 रुपए। उसने कहा मैं अपने दूसरे दोस्तों से पता कर लूंगी और चली गई। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। कौन हो सकता है आखिर? वो तो नहीं थी कहीं यशरान घराने की बहू? क्या नाम था उसका? मेल्तम। हाँ, मेल्तम। लेकिन उसे आए हुए तो काफी टाइम हो गया। ये तो है। और उसे तो हमारे घर का पता था, वो इनसे क्यों पता करेगी? बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं थी तो कौन हो सकता है? और बैठे बिठाई की एक नई टेंशन आ गई।